मज़हर अब्बास साहब, भट्टी साहब आज बड़ी फॉर्म में, लेकिन ऑप्टिक्स की उन्होंने बात छेड़ी है। तो कल जो सारा का सारा हुआ शोडाउन, शहबाज शरीफ साहब को ढूंढ रहे हैं नैब, शहबाज शरीफ साहब मिल नहीं रहे हैं, आज फिर शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट। तो इस सारे से जैसा भट्टी साहब कह रहे हैं कि इंप्रेशन कुछ अच्छा नहीं गया, तो वाकई क्या ऐसा है? देखिए, पहले तो भट्टी साहब की बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है इस मुल्क में, और जिस फॉर्मूले की वो बात कर रहे हैं उस फॉर्मूले को अगर वो सिर्फ सियासतदानों के दायरे से ज़रा और वसी कर लें तो मैं और भट्टी साहब एक ही पेज पर हैं। अब मसला ये है कि उस दायरे को ये वसी नहीं करना चाहेंगे, और वो दायरा कभी भी वसी करूंगा सर करूंगा। तो अगर है तो फिर एक पेज पे। मैं भी शहबाज शरीफ साहब की बात से एग्री नहीं करता कि रीजनिंग मुख्तलिफ है। देखिए, मुझे नहीं समझ में आया कि नैब कल क्यों नहीं पकड़ सके। मैं वो रीजनिंग मानने को तैयार नहीं हूँ जो रीजनिंग दी गई कि जी 7 जगहों पे छापे मारे। मैंने देखा है, इस मुल्क में देखा है कि छापे किस तरह मारे जाते हैं, लोग किस तरह फरार करवाए जाते हैं और लोग किस तरह पकड़े जाते हैं। और मैंने ऐसे पॉलिटिशियंस भी देखे हैं कि जो खुद जाते हैं, जेल को फेस करते हैं, मुकदमात को फेस करते हैं। मतलब क्या था अगर कल शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तारी दे देते, कौन सा फर्क पड़ता? वो उन्होंने जो रीजनिंग दी है वो रीजनिंग तो ये बनती है कि वो पॉलिटिक्स को क्विट कर दे। अल्लाह उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे। क्या ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून की सदारत करना? क्या ज़रूरी है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहना? क्या ज़रूरी है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन पहले रहना और फिर उससे दस्तबरदार होना? मतलब आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप एक वक्त में आप पूरी पार्टी को छोड़ के जो है वो मुल्क से चले जाते हैं, 10 साल के लिए डील कर लेते हैं, फिर आते हैं, फिर सियासत करते हैं, फिर चले जाते हैं। मतलब ये कर क्या रहे हैं? कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मतलब मेरी तो नहीं समझ में आया। आप जब बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के लोगों ने पिछले 2 साल में बड़ी उनको गिरफ्तार भी किया गया, वो गिरफ्तारी से जो है अपने आप को बचा के भी लाए। उनको आज भी हमजा शहबाज 1.5 साल से पड़े हैं। मुझे तो ये एहतसाब नज़र ही नहीं आता। ये एहतसाब नहीं है मेरे नज़र में। अगर एहतसाब होता, मैंने अभी कराची में चंद दिन पहले एक सेटलमेंट की है नैब ने 17 अरब रुपए की, लेकिन उस मामले को आप डिस्कस नहीं कर सकते सर, क्योंकि उसमें बड़े बड़े अफसरान के नाम हैं। उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करके एक स्कीम लॉन्च कर दी थी उसमें, लेकिन कहा यह गया कि जी पैसे वापस कर रहे हैं तो आप सेटलमेंट कर लें। अब मुझे नहीं पता नैब के कानून में सेटलमेंट की कितनी गुंजाइश है, लेकिन वो सेटलमेंट हो गया कि जी 6 महीने में पेमेंट हो जाएगी। वो तो हो जाएगी, लेकिन जिन अफसरान ने एक गैर कानूनी काम किया, क्या उनको सज़ा मिलेगी? क्या उनको इस मुल्क के कानून के तहत सज़ा मिलेगी? मुझे नहीं लगता। अच्छा मज़हर साहब, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक, कराची का आपने जिक्र किया तो वज़ीर आला सिंध को भी कल ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है मज़हर साहब, कल वज़ीर आला सिंध भी नैब रावलपिंडी में पेश होंगे, और जाली बैंक अकाउंट से मुतल्लिक वो जो 16 स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी उसका कुछ इल्ज़ाम है उनके ऊपर। क्या आपको कल कुछ इस तरह का होता हुआ नजर आता है कि शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, जैसे कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है, शायद दबाव डाल रही है हुकूमत? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी क्विकली वो टार्जन जरूर मैदान में नजर आए, लेकिन देखें कल टार्जन शिकार करते रहे, शिकारी नजर नहीं आया उनको। ऐसा टार्जन क्या किस काम का कि जैसे शिकारी नजर ना आए? वो शिकारी नहीं थी ना, लोग तो कह रहे हैं कि वो शेर हैं, जंगल का बादशाह साहब। वो एक टार्जन तो आए थे ना, जा नहीं पाए। मैं दरख्तों पे तलाश करता रहा लेकिन टार्जन नहीं नजर आया। अच्छा, हालांकि वहाँ काफी दरख्त थे। ठीक है।